जो मैंने कह दिया। और निकाह के बाद कर दो ना बात मुकम्मल, आखिरी बात करके, निकाह के बाद बीवी के साथ अच्छा सलूक। मेरे आका की एक हदीस है, आप हाजी साहब हैं, आप नमाजी साहब हैं, आप खतीब साहब हैं, आप फुला साहब हैं, फुला साहब हैं, लेकिन आप कौन है सुन लें। मेरे आका फरमाते हैं जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है वो शरीफ है। जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है वो शरीफ है, और जो बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, मेरे नबी ने फरमाया वो कमीना है। आप कोई साहब बन जाएं, अब आप हदीस के आईने में देखें शरीफ कौन है और कमीना कौन है। हुजूर कहते हैं बीवी का इकराम वही करता है जो शरीफ होता है। कमीने कभी औरत को इज्जत नहीं देते, कमीने लोग कभी औरत को इज्जत नहीं देते। शराफत की दलील है। आप कहेंगे मौलाना मुंह चलाती है, मैं कहता हूं इंसान है, सब्र कर, इस पे क्या मिलेगा। मैंने कहा अपने नबी से पूछ, मुझसे क्या पूछता है, मैं तो गुलाम हूं। मेरे आका ने फरमाया जो अपनी बीवी के जुल्म पे सब्र करे अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब अता करता है। और अगर कोई औरत अपने शौहर के जुल्म पे सब्र करे, अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, घर पे आके कहती है मेरा शौहर गाली दे रहा है, सता रहा है, ये कर रहा है, वो कर, 50 घराने तो बेटियां घर लाती है, ये काम मत करो। अगर बच्चियां सुन रही है, एक बार तुम्हारी शादी और निकाह हो गया, अब वह निभा करो, जाओ सब्र करो। अगर वो तुमको तकलीफ देता है तो सब्र करो, अल्लाह से दुआ करो। अगर किसी औरत पर शौहर जुल्म कर रहा है और वो सब्र कर रही है तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उसे आसिया और मरियम के सवाब के बराबर सवाब अता फरमाएगा। शौहर को सब्र अय्यूब का सवाब, औरत को आसिया और हजरत मरियम के सवाब का सवाब, अल्लाह सवाब के मुताबिक सवाब ये है। आपसे कहता हूं चूंकि आप मेरे सामने, अगर बीवी मिल जाए ऐसी कैसी, बात नहीं सुनती, तकलीफ देती है, मुंह चलाती है, आप कोशिश करें निभाह करना। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा अल्लाह कुछ अनबन हो गई। किसकी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, उनकी बीवी हजरत सारा। कुछ लोग मुझे कहते हैं अरे सैयद साहब मेरे घर में तो अनबन नहीं होती मेरी बीवी से। मैंने कहा मैं नहीं मानता। क्यों? खलीलुल्लाह के घर में, खलीलुल्लाह के घर अनबन हो रही है। और हजरत सारा ने कुछ कह दिया, हजरत कुछ कह दिया, औरत थी, खातून थी। और कौन है सारा? नबी की माँ और नबियों की माँ, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की अम्मी है। और फिर सारे बनी इस्राइल अंबिया किसकी औलाद है? हजरत सारा। अल्लाह अकबर। कुछ कह दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह से शिकायत की, अल्लाह ये सारा क्या कहती है मुझसे, गोया के मुंह चला रही, कुछ गुफ्तगू कर रही है। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? कुर्बान। हर आदमी अपने बड़े से शिकायत करता है ना। अब खलीलुल्लाह किससे करते शिकायत? अल्लाह से कर रहे हैं। और अल्लाह क्या जवाब दे रहे हैं? इब्राहिम सब्र कर, क्योंकि मैंने औरत को टेढ़ी पिछली से बनाया तो मैंने, और उसको टेढ़ी बनाया तो टेढ़ी है तो टेढ़ी तो रहेगी। अब आपने सीधी नहीं करना उसको, जो सीधी करने जाएगा वो उसको तोड़ देगा। बात समझ में आई? उसको सीधी करने मत जाओ। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत टेढ़ी पिछली से बनी, उसको सीधी करने मत जाओ। सीधी करने जाओगे तो तोड़ दोगे, और तोड़ना तलाक देना है। मर्द तलाक नहीं देते, ना मर्द तलाक देते, ये बात याद रखना। मर्द तलाक इसलिए कि आप कहेंगे वो नादान थी तो तलाक दिया। अगर तू दाना था तो नादानों को निभाना ही तो अक्लमंदों का काम होता है। क्यों तलाक देते हो? दाना हो ना तुम, निभाओ। अगर कुत्ता इंसान को काटता है, मिसाल बड़ी भोंडी है लेकिन है काम की, साहब आपके तजुर्बे के बराबर मेरे तजुर्बे नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, छोटा आदमी हूं। लेकिन अगर इंसान को कुत्ता काट ले अपने दांतों से तो क्या इंसान भी उसको काटेगा? बोले क्यों? फर्क है। जो अकल इंसान के पास है वो असल कुत्ते के पास नहीं। ठीक यही है ना? बिला तमसील, मिलाने को नहीं, समझाने के लिए अल्लाह ने अकल पैदा की। अकल तो अक्ल के 9 हिस्से अल्लाह ने मर्द को दिया और एक हिस्सा औरत को अता फरमाया। तो जिसके पास 9 है और जिसके पास 1 है, भाई बच्चा और बड़ा दोनों लड़ रहे हैं, बच्चा और बड़ा दोनों लड़ रहे हैं। बच्चा कुछ कहता है, बड़ा कुछ कहता है, कोई समझाने के लिए आएगा, किसको टोकेगा? बोले बड़ा क्या यार बहुत मुंह चला रहा है, अरे छोड़ ना यार, वो बच्चा, उसकी अकल ही उतनी है। सही है,
उसकी अकल ही होती। तो औरतों को अल्लाह ने मर्दों से अक्ल कम दी है, आपको ज्यादा दी है, इसलिए आप मर्द हो तो उनको निभाने की कोशिश करो। कैसे निभाओ, कैसे कैसे? नफिल रात भर की नफिल नमाजें, रात भर की नफिल नमाजें तुम्हें वहां नहीं पहुंचा सकती जो औरतों के मुंह चलाने पे सब्र करना तुम्हें पहुंचा सकता है। एक पीर साहब थे, बहुत बड़े पीर साहब, और उस पीर साहब का नाम है हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिले नक्शबंदिया के पीर और मुर्शिद मिर्जा मजहर जाने जाना। पता है कोई छोटा नाम थोड़ी है ये। मिर्जा मजहर जाने जाना वो है हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती के पीर और मुर्शिद, तफसीर मजहरी के मुसन्निफ के पीर और मुर्शिद। बहुत नाजुक थे, पीर थे ना, नाजुक थे। कितने नाजुक कि मैं मुतलकन बात कर रहा हूँ भाई, आप किसी पे मत ले जाना, मैं मिज़र बेज़ाफ़त की बात कर रहा हूँ। उनकी जिंदगियां पढ़े। हद तो ये है बाबा कि अशरफ अली थानवी साहब ने भी उनकी जिंदगी का ये बात लिखी है। अशरफ अली जैसे लोग भी उनको मानते हैं, उसने भी लिखी ये बात। मिर्जा साहब बड़े नाजुक मिजाज थे। कितने नाजुक, अगर मटके पे ढक्कन तिरछा रखा होता, तिरछा मटके पे ढक्कन तिरछा रखा हो तो उसको देखकर उनके सर में दर्द होता था। ओहो ये तिरछा ढक्कन, लेकिन उठ के सीधा नहीं किया सर में। बड़े बुजुर्ग आलिम, बड़े आलिम, बड़े मुत्तकी परहेजगार, लेकिन मिजाज था नाजुक। अल्लाह की शान है, जिसको जो चाहे दे। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। ऐसे जैसे कोई मुकर्रिर बन जाता है, वो खुद से चप्पल देखेगा मगर पहनेगा नहीं, इल्ला माशा, है ना। खुद से देखेगा कोई पहनाने वाला आना चाहिए, आप पहना दिया करें। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है, जब मेरे नबी सारे काम अपने हाथ से करते थे तो हमें भी अपने हाथ से कुछ करना चाहिए। हाँ, लेकिन हम चप्पल भी नहीं पहन सकते, ये हाल है अपना। ये होगा बड़ा बड़ा मसला है, अल्लाह रहम करम फरमाए। लेकिन आप पहनाया करें उलमा को, इसलिए कि एक शख्स की मगफिरत आलिम को चप्पल पहनाने पर ही हो गई थी। और मेरे आका सहाबा को मना करते थे, लेकिन सहाबा हुजूर को नालैन पहनाते थे। और जो हुजूर को नालैन पहना देता था, आका फरमाते थे अल्लाह पुलसरात में तेरे कदम को साबित कदम रखे। बास सहाबा तो नालैन को सीने से लगाकर बैठे रहते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से किसी ने पूछा, ऐ इब्ने मसूद इतना बड़ा आलिम कैसे बन गया? तो फरमाया नबी की नालैन सीने से लगा लगा कर बैठे रहता था, उसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा आलिम बना दिया। लोग किताबों से आलिम बनते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद नालैन मुस्तफा को सीने से लगाने की बरकत से आलिम बन गए, और इतने बड़े आलिम बने कि मुअल्लिमुल उम्मा कहलाए। मटके में ढक्कन तिरछा होता तो सर दर्द। अगर आपकी आदत थी आधी रात इबादत करते थे और आधी रात सोते थे, बिस्तर पे अगर चादर में ऐसे बल पड़ जाता यूं, तो वो चुभता था, उनको बल ऐसे चुभता था वो, लेकिन उठ के सीधा नहीं किया कभी। कहते थे कि किस कम वक्त ने आज चादर बिछाई, ये मुझे चुभ रहा है, लेकिन उठ के सीधा नहीं। इतनी नजाकत। इसीलिए शादी भी नहीं करते थे, कभी शादी नहीं की। अब मुरीद लोग कभी कभी होते हैं बड़े बदमाश, उनके नहीं, ये मतलकन बात है। आप भी ऐसे नहीं है, बदमाश होते हैं, वो छेड़ते ही रहते हैं, ये करो हजरत, वो करो हजरत। तो हजरत मिर्जा साहब के साथ भी कुछ लोगों ने ऐसे शुरू किया, हजरत आप शादी क्यों नहीं करते? अरे पीर साहब नहीं करते। तो ये क्यों नहीं करते हो कि आपका काम क्या, आपका काम गुलामी है। लेकिन बहरहाल मुरीद तो मुरीद होता है। आप शादी क्यों नहीं करते? आपने बताया बेटा मैं बहुत नाजुक आदमी हूँ, मटके पे तिरछा ढक्कन देखता हूँ तो दर्द होती है, बदबू अगर आ जाए ना तो उल्टी होती थी उनको, उल्टी। शहीद हुए मिर्जा साहब, शहीद हुए, उनको गोली मारी गई थी अंग्रेजों के जमाने में। वो उस जमाने में गोली बारूद की होती। तो किसी ने उनको पूछा आखिरी वक्त में, हजरत क्या हाल है? बोला दर्द का एहसास नहीं है, लेकिन ये बदबू मुझे बहुत परेशान कर। आप सोचे दर्द परेशान नहीं कर रहा है, नजाकत देखें, हिम्मत इतनी है लेकिन नजाकत मिजाज में थी। कहिए बदबू। और क्यों उनको मारा गया था? राबजियों ने मारा था उनको, राबजियों ने मारा था उस दौर में, अंग्रेजों के दौर में राबजियों ने मारा था। और मसला कौन सा था? अफजलियत सिद्दीक अकबर का मसला। अफजलियत, लोगों ने पूछा कि ये अफजल कौन है, क्या फैसला होना चाहिए? तो मिर्जा साहब ने बताया फैसले हो चुके हैं, अब कोई फैसला नहीं होना चाहिए।
फैसले हो चुके हैं। जो सब में अफजल था रसूलुल्लाह ने उसको अपने मुसल्ले पे खड़ा करके बता दिया। फैसले हो चुके, अब कोई तहकीक की जरूरत नहीं है, हो चुके हैं फैसले। बहरहाल तो मिर्जा साहब की बात चल रही थी, वो बात उन्वान से मुतालिक, इसलिए बात खत्म होती है। और मिर्जा साहब से कहा हज़रत शादी नहीं करते, का बहुत नाजुक है, अगर कोई नाजुक बीवी मिल गई तो मामला बिगड़ जाएगा, मसला हो जाएगा बहुत। तो किसी ने कह दिया हज़रत निकाह करना तो सुन्नत है, निकाह करना तो सुन्नत है, आप सुन्नत छोड़ेंगे। अब थे अल्लाह के वली, सुन्नत की बात आई तो सरेंडर हो गए, कहा ठीक है सुन्नत का इनकार नहीं, जाओ रिश्ता ढूंढो। बड़े खुशनसीब मुरीद थे कि पीर का रिश्ता खुद ढूंढने निकले। अब पीर के लिए जूता ढूंढने जो निकलते हैं वो सोचते हैं कि यार मार्केट में सबसे अच्छा जूता मेरे पीर का होना चाहिए। तो जो बीवी ढूंढने निकले पीर साहब की, उन्होंने कैसे ढूंढा होगा। लेकिन कुदरत की शान है, अल्लाह ने सबकी किस्मत लिख दी है। कुदरत मुकद्दर से ज्यादा वक्त से पहले किसी को नहीं मिल सकता। इसलिए आपसे भी कहता हूँ उद्मात मत किया करो, जो लिखी है वही मिलेगी। कहीं से भी ढूंढो, कितना भी कुछ भी करो, किसके भी गली के चक्कर लगाओ, अल्लाह ने जो लिखा है मिलना वही है। मसाइल मत करो और वक्त पर मिलेंगे, वक्त से पहले भी नहीं मिल सकता, वक्त पर। किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। ढूंढा लोगों ने, बहुत ढूंढा, छानबीन की, लेकिन कहते हैं जितना छानो उतनी घान आती है। हमारे यहाँ कहते हैं घान समझते हैं, कचरा, जितना छानो उतनी घान आती। कोयला जितना घसते जाओ कालक मजीद बढ़ती जाएगी, कोई सफेदी नहीं आना। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, और आखिरकार जिसको सबसे बेहतर समझा था पूरे दिल्ली में, उसी को पीर साहब के लिए मुंतखब किया। पीर साहब कभी खानका छोड़ के कहीं गए नहीं थे, जो ढूंढा इन्होंने यस कर दिया, हाँ कर दिया, निकाह हो गया। हजरत आधी रात मामूल के मुताबिक खानका में इबादत कर रहे हैं। निकाह आधी रात के बाद जैसे हुजरे में पहुंचे, घूंघट उठाने से पहले उठा हुआ है, माथे पर शिकन, आंखों में कड़क, सलाम किया, कोई जवाब नहीं। पहला जुमला, इसीलिए शादी की थी कि आधी आधी रात तक तुम्हारा इंतजार करेंगे। मैं कोई मुरीद नहीं कि मैं इंतजार करूं, आपने वक्त पे घर आना है। जैसे तैसे पहली रात गुजरी, दूसरी रात फिर वही बात, हजरत इबादत छोड़ नहीं सकते थे, इनका गुस्सा कम नहीं। तीसरी रात फिर वही, चौथी रात फिर वही, जिग जिग झगड़ा, रोज रोज का झगड़ा। पीर साहब है, मटके पे ढक्कन तिरछा देख के सर में दर्द होता था, लेकिन चुप रहते, कोई जवाब नहीं, क्योंकि सच्चा पीर है, सच्चा पीर है, पाखंडी नहीं। मुरीद के सामने तो सबने अच्छा बनना है, असल में अच्छा वो है जो बीवी के साथ। स्टेज पर तो सबने अच्छा बनना है, अच्छा वह जो बीवी के साथ अच्छा है। मस्जिद में तो सबने अच्छा बनना है, अच्छा वह जो बीवी के साथ अच्छा है। कस्टमर के साथ तो सब अच्छे हैं, अच्छा वह जो बीवी के साथ अच्छा है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे बेहतर सुलूक करता है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं इसलिए कि मैं तुम सबसे ज्यादा अच्छा सुलूक अपनी बीवियों के साथ करता हूं। उम्मुल मोमिनीन कहती है, अल्लाह के रसूल की 11 बीवियां थी, 11 में से एक को भी अल्लाह के रसूल ने कभी डांटा तक नहीं, किसी को कभी नहीं डांटा, बल्कि हुजूर की बीवियां खुद नाराज हो जाती थी, हुजूर उनको मनाने के लिए आते थे, हुजूर उनको मनाने के लिए आते थे, हुजूर कभी उनसे नाराज नहीं होते थे। ये हालत, कभी डांटते भी नहीं थे उनको, तो चुपचाप सुनते, खामोशी से सुनते हैं। रोज रोज की दास्तान ये छुप सकती थी? नहीं। एक दिन जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी पीर साहब के घर से, आधी रात के बाद, क्योंकि आधी रात के बाद ही हजरत घर जाते थे। पड़ोस में खलीफा साहब जो हजरत के खलीफा थे, पक्के करीबी मुरीद थे, उनका घर था। उनकी बीवी किसी जरूरत से उठी, अब उनकी बीवी किसी जरूरत से उठी तो उसको कान में कुछ आवाज आई, पड़ोस से कुछ आवाज आ रही है। अब औरत वो कि कहीं से कुछ आवाज आए और वो नजरअंदाज कर दे। मेरी बहनें सुन ले तो मुझे माफ कर दें, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि वो ऐसा करती हैं, और अगर वो ऐसा ना करे तो फिर कौन करेगा? और जब कोई करेगा नहीं तो दुनिया में मजा कैसे आएगा? तो ये सब तो होना ही है ना, दुनिया को चलाने के लिए सब होना ही है। तो बुरा नहीं करती वो, लेकिन है ऐसी बात, कहीं से अगर कान कुछ आ जाए ना तो वो पूरी तहकीक में लग जाती है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पीर के घर से आवाज आई थी, वो थी मुरीदा खलीफा साहब की बेटी, तो खलीफा साहब की बीवी,
और बहुत करीबी मुरीद की बीवी, वो खुद भी मुरीदा। आवाज आई तो उसने कान लगा दिए, गाली की आवाज पीर साहब के घर से। फिर उसने झपकना शुरू किया, देखा पीर साहब खड़े हैं, पीर साहब खड़े हैं और उनकी बीवी उनको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बदतमीजी कर रही है, अजीब अजीब बातें कर रही है। और जो पीर साहब मटके के ढक्कन पे सर दर्द करता था और चादर पलट जाए तो चुपती थी, चुपचाप खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब बीवी के लिए सबसे सुनहरा मौका वो होता है ये बताने के लिए कि देखो देखो वो तो कैसा सुनते और तुम तो एक नहीं सुनते, ये यही होता है ना। तो उसने सोते हुए शौहर को जगाया, उठो उठो उठो, क्या हो गया, देखो क्या हो रहा है, देखो। ओ इन्होंने कहा क्या हो रहा है, देखो तो सही। कान लगाया तो पीर साहब की बीवी गालियां दे रही थी, वो चुपचाप सुन रहे थे, बहुत रोए। पक्के मुरीद थे, सच्चे पीर के पक्के मुरीद, बहुत रोए। और बीवी से कहा देखो पीर साहब की इज्जत का सवाल है, अपने पड़ोस में रहते हैं, तुमने सुन लिया देख लिया, अल्लाह के लिए किसी को मत कहना ये बात, अपने पीर की इज्जत है, मत कहना किसी को ये बात। उसने कहा नहीं नहीं भाई हम नहीं कहेंगे किसी को। लेकिन सुबह हुई, कई मन खाना इनके शिकम में हजम हो जाए, लेकिन एक छोटी सी बात नहीं हजम हो सकती है। सुबह हुई, पड़ोसन मिली, अरे कुछ पता चला क्या? पीर साहब की बीवी पीर साहब को रोज रात को गालियां देती है। अच्छा मेरी बहन किसी से कहना मत। वही बात जो इस पाबंदी के साथ कही जाती है कि किसी से कहना मत, वही फैलती है। बहन मत कहना, मेरी इज्जत का सवाल है, बहुत मेरे शौहर नाराज हो, किसी से मत कहना। नहीं बहन नहीं, किसी से नहीं। वो निकली, नहीं कुछ पता चला क्या? पीर साहब की पीर साहब को गाली देती, किसी से कहना मत बहन। चौथी, कुछ सुनी नहीं क्या? पीर साहब की पूरे दिल्ली में बात फैल गई। अब चर्चे होने लगे, पीर साहब को गाली देती, पीर साहब की पीर साहब को गाली, पीर साहब की पीर साहब को। पूरी औरतों से बात मर्दों में पहुंची, मर्दों के बाद तहकीक की मेज पर आई, तहकीक हो गई। सब ने मिलकर, जो खास मुरीदीन थे, जो हजरत की बारगाह में कुछ कह सकते थे, दस्त बस्ता हुजूर गुस्ताखी माफ होते, एक बात है, बोलो बेटा क्या हुजूर, बहुत बेइज्जती हो गई है, अब हम आपकी बेइज्जती नहीं देख सकते, आप उसे तलाक दे दो। किसको? आपकी बीवी को। कैसी बात कर रहे हैं, क्यों तलाक दूं, क्या वजह है? हुजूर हमें सब पता चल गया। वो पूरी रात आपको खड़ा रख करके गालियां देती है, बदतमीजियां करती है। ऐसी औरत नहीं चाहिए घर में। और आप चुपचाप खड़े होकर के उसको सुनते रहते हैं, आप उसको तलाक दे दें, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये साहब ने फरमाया नहीं, मैं उसको कभी तलाक नहीं दे सकता, वो मेरी बीवी है, वो मेरी शरीक हयात है। और तुमको नसीहत करता हूं, अगर मेरा एहतराम करते हो तो मेरे एहतराम की वजह से उसका एहतराम करना भी तुम पे लाजिम है। मैं उसको कभी तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए मोहसिन है, मोहसिना है, उसके एहसानात है मुझ पर, मैं उसको कभी तलाक नहीं दे सकता। हुजूर गालियां देती है, अच्छे अखलाक से पेश नहीं आती, बदतमीजी करती है, क्या एहसान है उसका? तब मिर्जा मजहर साहब ने फरमाया, बेटो आधी रात मैं मुसल्ले बिछा कर नफिल नमाजें पढ़ता रहा, तिलावत कुरान करता रहा, नफली रोजे रखता रहा, लेकिन नफली इबादत की वजह से मुझे जो मकाम नहीं मिला, उसकी गालियां सुनकर मैंने सब्र किया तो अल्लाह ने मुझे कुतुबुल अफ्ताब बना दिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उसकी गालियों के सब्र ने मुझे कुतुबुल अफ्ताब, इस वक्त विलायत की उस मंजिल पर पहुंचा हूं जिस मंजिल पर पहुंचने के लिए रश करते हैं, लेकिन उसकी वजह बनी वही बीवी जिसको तुम तलाक की बात करते हो। आप भी ऐसा कुछ कर लिया करें। बैठ जा, 2 मिनट बैठ, 2 मिनट।